Viewers, welcome to my channel RP Classes. Continue class 8th Maths RD Sharma, chapter 20 Mensuration, exercise 20.2, area of a trapezium and a polygon. Question 19. In figure, a parallelogram is drawn in a trapezium. The area of the parallelogram is 80 centimeter square. Find the area of the trapezium. Students, ये देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है जो ट्रेपीजियम के अंदर है. इस पैरेललोग्राम का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. हमें इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत आसान मेथड से बताऊंगी ये क्वेश्चन. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, बेस इनटू एल्टीट्यूड. एच हाइट, परपेंडिकुलर हाइट या एल्टीट्यूड. तो एरिया हमें दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका बेस ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और इससे हम इस पैरेललोग्राम का एल्टीट्यूड एच फाइंड कर लेंगे. एच इज इक्वल टू आएगा 80/10, 8 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स, जो पैरेललोग्राम के लिए एल्टीट्यूड होगा वही इस ट्रेपीजियम का भी एल्टीट्यूड होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स हो जाएगा. अब हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बहुत सारे क्वेश्चंस में बता रखा है. 1/2h परपेंडिकुलर हाइट, ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस b. इस क्वेश्चन में 1/2h जो इससे आया है आंसर एल्टीट्यूड पैरेललोग्राम का, वही ट्रेपीजियम का हो जाएगा 8. और ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी स्टूडेंट्स? ये 10 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर. सो राइट हेयर 10 + 22. बहुत आसान मेथड है ये. 2 से इसको कट किया 4 टाइम्स, 4 × 32 हो जाएगा. 4 2 = 8, 4 3 = 12. सो आंसर इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर. ट्रेपीजियम का एरिया आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर. है ना आसान मेथड? एक बार फिर से देख लीजिए. क्वेश्चन में हमें ये ट्रेपीजियम दिया है जिसके अंदर ये एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है या परपेंडिकुलर हाइट ही हो जाएगा ये. तो इससे मैंने परपेंडिकुलर हाइट निकाल ली 8 सेंटीमीटर. ये परपेंडिकुलर हाइट दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर हाइट है. तो ट्रेपीजियम के लिए भी यही परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी. ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला लगा दिया 1/2h मल्टीप्लाई ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस b. a और b यहाँ पर 10 और 22 हैं, ऐड कर दिया. इसके बाद कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया स्टूडेंट्स 128 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 20. क्वेश्चन 20 है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड शोन इन फिगर बाय डिवाइडिंग इट इनटू अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल एंड अ ट्रेपीजियम. तो स्टूडेंट्स, आप इस फिगर को ध्यान से देखिए. देखिए इस फिगर में एक ये स्क्वायर है, 4 साइड्स हैं तो स्क्वायर हो गया, और एक ये बीच में रेक्टेंगल है और ये नीचे ट्रेपीजियम है. स्क्वायर की साइड्स हैं A, E, G और यहाँ पर मैं कुछ लिख देती हूँ H, और इस पॉइंट को मैंने I नेम दिया है. तो स्क्वायर हो गया AGFH और बीच में ये रेक्टेंगल है HEDI और ये नीचे ट्रेपीजियम है IDCB. हमें इन तीनों का एरिया प्लस करके इस फिगर का एरिया फाइंड करना है. तो देखिए स्क्वायर के लिए तो लेंथ और बोथ साइड्स गिवन है 4 तो पहले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर AGFH, साइड इंटू साइड 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. अब निकालेंगे एरिया
ऑफ रेक्टेंगल HEDI, ये HEDI बीच में रेक्टेंगल है, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी होगी देखिए स्टूडेंट, ये 4 है, ये भी 4 हो जाएगा, HE कितना हो जाएगा 4 + 4 8, और ये 4 दी हुई है साइड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 × 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया ये रेक्टेंगल का एरिया। अब हमें निकालना है ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम का नेम क्या है, IDCB। ट्रेपीजियम का एरिया 1/2H, ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखिए इसमें अब ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये देखो ये 3 हो जाएगी, ये 3 है, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया है एक, तो ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर। अब ये 3 और ये कितना है, ये टोटल कितना, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4 + 4 ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और दूसरी पैरेलल साइड्स ये 3 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर हाइट कितनी होगी देखो, यहाँ से यहाँ तक 4, ये बीच में 4, और ये पूरा 12 है तो ये भी 4 आ जाएगा, तो ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी ट्रेपीजियम के लिए 4 सेंटीमीटर। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 1/2 H कितना हो गया 4 हो गया ना, 12 माइनस ये 4 + 4 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया था, 12 - 8 इंटू पैरेलल साइड्स हो जाएंगी 8 और 3, 8 + 3, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 11, इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स, ये आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ फिगर, तीनों एरिया को ऐड कर देंगे, 16 + 32 + 22, 6 4 10, 3 3 6 + 1 7, आंसर आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों एरिया ऐड कर दिए, आंसर आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन में, ये दो साइड्स 4 थी, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ये 4 है, HF 4 हो जाएगी, तो HE कितनी हो गई 8, यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर हो गया, और ये 4 हो जाएगा, ये 4 है, ये 4 हो गया, या कह दो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 × 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया। अब आया थर्ड ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम के लिए एक पैरेलल साइड ये 8 है, दूसरी पैरेलल साइड 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, पैरेलल साइड्स 8 और 3, और ये हाइट निकालनी है, तो 4 ये 12 में से 8 कम हो गया, ये 4 आ गई परपेंडिकुलर हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 H, 12 - 8 4, H 4 हो गई, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 8 + 3 11, कैलकुलेट किया, आंसर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी। अब टोटल एरिया ऑफ फिगर, तीनों आंसर ऐड कर दो, 16 + 32 + 22, आंसर आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप यू ऑल अंडरस्टूड स्टूडेंट। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। अगर आपको 20.1 या 20.2 के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।